अब बात करेंगे हम इसके फंक्शन की कि किडनी का या नेफ्रॉन का फंक्शन जो है ना वो क्या है। फंक्शन जो है किडनी का बेसिक फंक्शन वेस्ट को क्लियर करना है फ्रॉम दी ब्लड। और इस फंक्शन को अगर हम देखें तो ये इतना इम्पॉर्टेंट जो है वो फंक्शन है कि यहाँ पे 20% जो है वो ब्लड की सप्लाई जो है बॉडी वेट के लिहाज से देखें 1% सिर्फ जो है बॉडी वेट है किडनी का, जबकि 20% जो है टोटल ब्लड सप्लाई हर कार्डियक बीट के बाद जो है इसको मिल रही है। तो यहाँ पे बेसिक जो नेफ्रॉन का फंक्शन होगा वो होगा यहाँ पे एक्सक्रीशन का। एक्सक्रीशन जो है उसके लिए यूरिन की फॉर्मेशन होती है। तो यूरिन की फॉर्मेशन के लिए बेसिकली 3 स्टेप्स यहाँ पे जो है फॉलो होते हैं। तो सबसे पहला स्टेप इसमें फ़िल्ट्रेशन का है। ये जो फ़िल्ट्रेशन होती है इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी कहते हैं, इसको प्रेशर फिल्ट्रेशन भी जो है वो कहते हैं। ये ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल का बेसिकली फ़ंक्शन होता है। ग्लोमेरुलर जो वॉल होती है ये पोरस होती है। ग्लोमेरुलस जो वॉल है ये क्या होंगी, पोरस होंगी, यानी इसके अंदर जो है वो पोर्स प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ से जब ब्लड प्रेशर से जो है वो गुजरता है सो यहाँ पे जो है वो क्या होता है, फ़िल्ट्रेशन का एक प्रेशर क्रिएट होता है जिसकी वजह से यहाँ पे फ़िल्ट्रेशन जो है ना वो होती है। और ब्लड जो पास हो रहा है थ्रू दी ग्लोमेरुलस वो फ़िल्टर होगा इनटू दी बोमेंस कैप्सूल, और इसको क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलर फ़िल्ट्रेट इसको कहेंगे। बोमेंस कैप्सूल के अंदर यानी यहाँ पे जो है ब्लड जो है प्रेशर से गुज़र रहा होगा, तो पोरस होने की वजह से, वॉल पोरस होने की वजह से ब्लड फ़िल्टर आउट होकर कहाँ पे आ जाएगा, इस बोमेंस कैप्सूल के अंदर। तो जो फ़िल्ट्रेट इस बोमेंस कैप्सूल के अंदर आता है, चूँकि वो ग्लोमेरुलस से आ रहा है इसलिए इस फ़िल्ट्रेट को क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर फ़िल्ट्रेट इसको कहा जाता है। ग्लोमेरुलर फ़िल्ट्रेट के अंदर बहुत सारी यूज़फुल सब्सटेंस भी होते हैं। इसमें ग्लूकोज होती है, अमाइनो एसिड्स होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं और एक्वस, ये सारा सॉल्यूशन जो है इसके अंदर ये मटेरियल क्या होते हैं, डिसॉल्व्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन जो है ना वो क्या है, फ़िल्ट्रेशन है। और ये फ़िल्ट्रेशन का काम कहाँ पे हो रहा है, ये फ़िल्ट्रेशन का काम जो है वोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलर जो रीजन है यहाँ पे हो रहा है। यानी बेसिकली ये आप यूँ ले लीजिए, ये इतना तक जो है इसमें जो है ना वो क्या है, यहाँ पे पहला स्टेप जो है वो कंप्लीट होता है। पहला स्टेप कौन सा है, ये फ़िल्ट्रेशन का है। फ़िल्ट्रेशन के बाद री एब्जॉर्प्शन आ जाती है फ़िल्ट्रेट की। कौन सा फ़िल्ट्रेट, जो ग्लोमेरुलर फ़िल्ट्रेट आ गया है। अब इसमें जो है जो रोल होता है बेसिकली वो है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और लूप ऑफ हेनले का, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली री एब्जॉर्प्शन होनी है। ऑल द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स जिनमें हमने ग्लूकोज लिया है, अमाइनो एसिड हैं, सॉल्ट्स हैं, उनको ग्लोमेरुलर फ़िल्ट्रेट में से री एब्जॉर्ब किया जाता है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स के अंदर। एंड व्हेन फ़िल्ट्रेट लीव्स प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स एंड लूप ऑफ हेनले, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल जो है यहाँ पे बेसिकली जो है ना वो क्या हुई है, सेकेंड स्टेप यानी री एब्जॉर्प्शन कहाँ पे हो रही है, यहाँ पे हो रही है मेनली प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर। और जो फ़िल्ट्रेट आगे फिर लूप ऑफ हेनले के अंदर आया, इसकी डिसेंडिंग लिब के अंदर, इसके जो है लूप ऑफ जो हेनले है इसके अंदर, लूप ऑफ हेनले में डिसेंडिंग लिम्ब आ गई, असेंडिंग लिम्ब आ गई। इन दोनों लिम्ब्स में से गुजरता हुआ ये फ़िल्ट्रेट डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड जो ट्यूब्यूल है इसके अंदर आएगा। तो ये बेसिकली री एब्जॉर्प्शन यहाँ तक जो है रहती है। कुछ कंडीशंस में डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और इवन कलेक्टिंग जो ट्यूब्यूल होती है यहाँ तक भी री एब्जॉर्प्शन हो सकती है, अगर इसमें जो है कंसनट्रेटेड यूरिन की फॉर्मेशन जो है वह करनी है या बॉडी के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन जो है वह करनी होगी। तो उस सूरत में यहाँ पे हार्मोनल जो एक्ट है वो इसमें जो है ना वो यूज़ होगा। अच्छा, अब जो वेस्ट यहाँ पे री एब्जॉर्प्शन के बाद यहाँ पे आ रहा होता है इन ट्यूब्यूल्स के अंदर, ये मेनली जो है वो क्या होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट ही इसके अंदर मौजूद होते हैं। तीसरा जो स्टेप है या तीसरा जो फंक्शन है नेफ्रॉन का वो है सेक्रीशन। सेक्रीशन की किस चीज़ की है, ट्यूबुलर जो एपिथेलियम होगी ये सेक्रीट करेगी सब्सटेंस इनटू द ल्यूमन। ये आगे हमारे पास जो है एपिथेलियम है, यानी बेसिकली ये जो सारी ये लाइन आ रही है ना, ये लाइन है एपिथेलियम। और इन लाइन्स के दरमियान ये भी दोनों तरफ जो है ना वो क्या है, एपिथेलियम। और एपिथेलियम के दरमियान में जो खाली जगह है इसको बोलते हैं ल्यूमन। तो एपिथेलियम, ट्यूबुलर एपिथेलियम में से मटेरियल सब्सटेंस सेक्रीट होकर ल्यूमन के अंदर आते हैं। दिस सेक्रीशन इज़ वेरी सिलेक्टिव एंड इज़ मेनली ऑफ हाइड्रोजन आयन।
आयन सेक्रीट होकर कहाँ पे जो है ना वो जा रहे हैं, एपिथेलियम के अंदर जो है ना वो जा रहे होते हैं। और ये किस लिए हैं, ताकि पीएच जो वैल्यू है उसको बैलेंस किया जाए, जो कि फिल्ट्रेट इसमें से पास आउट हो रहा होता है। तो ये यहाँ तक जो है मेनली जो ये सेक्रीशन वाला काम है ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर हो रहा है। वैसे तो बाकी ट्यूब्यूल के अंदर भी है, लेकिन डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर मेनली H+ आयन जो है इनको सेक्रीट जो है ना वो किया जाता है, हाइड्रोजन आयन को सेक्रीट किया जाता है, ताकि पीएच जो वैल्यू है यूरिन की इसको मेंटेन किया जाए। तो ये था जी हमारे पास फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। इसको फंक्शन ऑफ किडनी भी जो है वो कहा जाता है। मेन फंक्शन है यूरिन फॉर्मेशन, और इसको 3 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट किया जाता है, फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन और सेक्रीशन। फिल्ट्रेशन को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, प्रेशर फिल्ट्रेशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ब्लड जो है वो प्रेशर से जब गुजरता है तो इसमें से जो है ये फ़िल्टर आउट होकर कहाँ पे जो है वो चला जाएगा, ग्लोमेरुलस से ये चला जाएगा बोमेन्स कैप्सूल के अंदर। इसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहेंगे। और इसके बाद इसमें मौजूद ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर मौजूद जितने भी यूजफुल सब्सटेंस होते हैं उनकी रीएब्जॉर्प्शन होती है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और लूप ऑफ हेनले के अंदर। और जो सेक्रीशन है ये ट्यूब्यूलर जो एपिथेलियम होगी ये सेक्रीट करेगी H+ आयन ल्यूमेन के अंदर, ताकि पीएच वैल्यू जो है यूरिन की उसको बैलेंस रखा जाए। तो ये है जी फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट 3 कह लीजिए। ये रिपीटेडली आने वाला जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसको बहुत अच्छे से आपने जो है प्रिपेयर करना है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, तो इसमें स्ट्रक्चर भी होती है और फंक्शन भी जो है इसको भी साथ में। तो ये फंक्शन ये 3 स्टेप्स के अंदर इसका फंक्शन कंप्लीट होता है। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह की अमान में।